यदि हम लोग हवा से देखते हैं पानी में, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई चीज़ अपने वास्तविक पोजीशन से उठा हुआ लगता है, क्या होगा? उठा हुआ लगता है। और जब पानी से कहाँ देखेंगे? हवा में ऊपर उठा हुआ लगेगा। नहीं बताए थे ना कि कुछ और ही था। ऊपर उठा हुआ कहाँ बताए थे? मतलब पानी जब हवा में देखेंगे ये सब बता चुके हैं। कॉपी देखो जा करके, नहीं बताए हैं? वो कॉपी लाते हो बोला तो दिखाई देते, फोटो भी दिखा। ये क्वेश्चन होती है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, है ना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं? जैसे यहाँ देखो, डी डैश वाला फार्मूला होता है, डी डैश वाला फार्मूला होता है डी बटे एन। डी डैश वाला फार्मूला है डी बटे एन, जहाँ पर एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। यदि हम लोग पानी हवा के यदि बात करते हैं ना, वो क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक होता है ना। और डी होती है वास्तविक गहराई, और डी डैश होती है आभासी गहराई। वास्तविक गहराई के जिससे हम लोग पानी से देखेंगे हवा में, तो मछली जहाँ दिखता है ना, अपने रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। रियल पोजीशन से थोड़ा सा क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, ठीक है। रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होंगे, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जहाँ जितना ऊपर देखते हैं जब पानी में, तो हमको आभास होता है, ये लगता है कि यहाँ पर मछली है, वो आभासी गहराई हो गया। वो कौन गहराई होता है? आभासी गहराई। हकीकत में जितना डेप्थ है नदी सरफेस से, पानी के तल से, वो होता है वास्तविक गहराई। तो फार्मूला निकल गया डी डैश बराबर डी बटे एन। डी डैश जहाँ क्या है? आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे एन हो गया, है ना। ये वाला फार्मूले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए कि अच्छा, ये तो पता है कि ऊपर से देखेंगे नीचे तो क्या होती है उस कंडीशन में? ऊपर उठा दिखा। हमको यहाँ कहाँ देखना है? नीचे से क्या देखना है? पानी से देखना है बाहर। तो ये क्वेश्चन है फाइंड अपरेंट डेप्थ बिटवीन फिश एंड बर्ड। इसमें कौन किससे देख रहा है? इसमें देखो कबूतर, पक्षी को इसमें एक क्वेश्चन है, ये मछली है, ये क्या दिखाई थी? मछली दिखाई थी ना, ये पानी है ना। और ये डेप्थ जो है, ये हकीकत में कितना मीटर डेप्थ है? 36 मीटर। और 36 मीटर डेप्थ है, मतलब नदी सरफेस से। इसका आभासी डेप्थ कितना हो गया? 70। देखो आभासी कम गया ना, आभासी कम गया। और यहाँ पर कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर डी डैश बराबर निकाला गया डी बटे एन। डायग्राम में निकाले थे लेकिन हम इस केस में हवा से, अच्छा इसमें लिखा हुआ है इस केस में हवा से देखते हैं पानी में। हाँ, हवा से देखेंगे पानी में तो ठीक है, ये वाला में दिक्कत नहीं है। हवा से देख मानव नेत्र, यही है ना, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। गप नहीं करो। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आई एंड कलरफुल। दूसरा अथी लो तो कलम लेते कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चलो ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं क्या जानकारी है ह्यूमन आई के बारे में। फिजिक्स पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। ह्यूमन आई चैप्टर ना। अब ह्यूमन आई पढ़ोगे? आँख लाओ निकाल करके पढ़ाते हैं। दोगे आँख? ना। यही क्या है? कैसा शेप है इसका, है ना। ऐसे ऐसे आँख करता है, जब देखते हैं तो ठीक से देखो किसी का आँख को नहीं करता है, लिमिट करता है। यही क्या है? समझ में आ रहा है ना। जैसा आँख दिखता है ऊपर से वैसा घूमो करता है, जो गोल पूरा नहीं घुमाना चाहते ना, नहीं घूमेगा। ऐसे घूमते हैं ना, आंखों घुमाने से नहीं घूमता, ऐसे ही घूमेगा वो।
दर्द करने लगता है ज़्यादा घुमाएंगे तो। समझ में आ गया? यही क्या है, ह्यूमन आई। इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तूने जो निकाल के तो मेरे पास आँख नहीं है, व्यवस्था सब कर लिए पहले कि सोचा नहीं देंगे तो नहीं क्लास चलेगा आज हैं। आँख से जो ऊपर से दिख रहा है प्लेन चपटा है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ, तो सोचेगा कि इतने दूर कहीं ठोंक है, अंदर में देखो खुद तुमको एहसास पूरा होगा गोली कि है। गोल है, नहीं लगेगा? खुद एहसास करके देखो तो यही है आँख। आते हैं दर्द करने लगता है। समझ में आ गया ना? ये ह्यूमन आई है और हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। जानकारी लेंगे। इसके अंदर है ना पानी भरा हुआ होता है, ये देख रहे हो ना गोल का है, उसके अंदर क्या भरे होते हैं? पानी। पानी भरे होते हैं। और इसमें क्या क्या किसका नाम है, क्या नाम देंगे, कौन लेंस लगा होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, और सारे जानकारी को हम लोग आज लेने वाले हैं। सारे जानकारी लेंगे, सब चीज़ देखेंगे आज। पूनम तातू नहीं दियो नहीं तो भाग कौन क्या करते हैं देख लिया ह्यूमन आई? देखने से काट के और ह्यूमन आई देख लिया तो अब देखो उसमें नामांकन कर देते हैं। अभी सबका क्या करेंगे हम लोग? नाम करा नाम रख देंगे, किसका नाम क्या है। हाजी मछलियों का आँख तो एक ही रंग ना होगा सबका? हैं? सबका आँख हरी हाँ एक ही संग, मतलब ठीक है लगभग सेम ही होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ हैं ऐसे कि हम लोग जानवर में होते हैं, हम लोग में नहीं होते, जो हम लोग में होते हैं जानवर में नहीं होते। सब रेड चीज़ सेल सेम। कौन? बहुत जानकारी हो तुम आँख के। गाय का आँख सर अनहार में चमकता का है। देखो ना, यहाँ देखो पहले जानकारी ले लो। ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आँख के बगल में, किसी किसी का नीला, किसी किसी कलर से करिया वाला, इतना दूर को छोड़ कर ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक को दिख रहा है ना, हाँ बुढ़का इसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं आइरिस। इसको? आँख का रंग इंग्लिश हिंदी सेम, इसको क्या कहेंगे वो लोग? आइरिस कहेंगे। ये जो काला वाला है दिख रहे हो, काला वाला क्षेत्र, इसका नाम पुपिल है, पुतली जिसे कहते हो, पुपिल है। इसका नाम क्या है? पुपिल। और इतना ये काला वाला क्षेत्र आवश्यकता के अनुसार घटते हैं और बढ़ते हैं, अंधेरा में और लाइट इसी से पास होते हैं। लाइट क्या होते हैं? और पुपिल से पास होते हैं। पुपिल से। ये जो देखते हो उजरका वाला भाग है, उजरका वाला भाग, उजरका वाला भाग इधर में, और भी इतना वाला पोर्शन को, इसका नाम एस्क्लेरा इसे कहते हैं। क्या नाम इसका है? एस्क्लेरा। इसको एस्क्लेरा हम लोग कहते हैं। नहीं, ये वाला बात हो गया है ना। और आँख में जो ऊपर में एक लेयर चढ़ा होता है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ऊपरी सरफेस को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। हाँ देखेंगे ऊपर वाला सरफेस को, इतना रखो ना विज्ञान में। इसको क्या कहते हो? कॉर्निया कहते हैं। ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। और दान करने में इसी का दान किया जाता है। दान करने में क्या, किसका दान किया जाता कॉर्निया है? का दान किया जाता है। कॉर्निया का दान किया जाता है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे। और देखो कॉर्निया है ना, और ये जो दिख रहा है ये लेंस है, किसके तरह है? कौन लेंस है उत्तल ये? लेंस। और आँख में लगभग जितने पार्ट होते हैं ना, 99% पार्ट पारदर्शी होते हैं, नहीं उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। उसके आर पार क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आर पार दिखाई देगा, पारदर्शी होते हैं सबकी आँख में, है ना। नहीं होता है पारदर्शी। और जितना बड़ा ये क्षेत्र दिख रहा है इस सब से लाइट नहीं पास करता है। करिया से सिर्फ कितना दूर से? पुपली कितना दूर से? अभी आगे देखते हो क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी होंगे देखेंगे ना। तो शुरू हुआ टॉपिक्स। क्या साल से क्वेश्चन रखे हो पाल करके? 5 साल से। 5 साल से? 3 साल से। जवाब सब मिलेगा, धीरे धीरे पूछना। तो ये पुपिल हो गया। क्या इधर से लाइट पास करेंगे? नहीं, सिर्फ एक करिया वाला लाइट पास करता है। और यही करिया वाला आवश्यकता के अनुसार छोटे होते हैं और बड़े होते हैं। धूप में जाओगे क्या होगा? छोटे हो जाएंगे। अंधेरा में जाने के बाद क्या होती है? फैल जाता है। कारण बताएंगे बाद में। समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। करिया वाला क्या बोलोगे? पुपिल। बगल वाला क्या बोलेंगे? और उसके बाद वाला क्या बोलेंगे? ठीक है ना, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ऊपर वाला सरफेस को क्या कहते हो? कॉर्निया। दान इसी को किया जाता है। पूरा आँख में गोल का डिम्मा दान किया जाता है निकाल करके। इसको दान किया जाता है सिर्फ कॉर्निया। अब इतना जानना है। उसके बाद चलो, इसमें कौन लेंस लगे होते हैं? ये उत्तल लेंस है। तो ये कॉर्निया से लाइट मारेंगे, इसमें लेंस होकर के अपना आगे जाएंगे। कुछ इस प्रकार से बात होते हैं। अच्छा, अब एक होती है ऑप्टिक नर्व होती है। तंत्रिका तंत्र पढ़े हो ना? ये जो नस तरह दिखता है ना, ये ऑप्टिक नर्व है। इसमें सूचना, इसमें जो लोल निकले ना गाय के थैली रखती है, सूचना पहुँचाने का काम करता है। वो धई लेगा और सूचना किसको भेज देगा? दिमाग को। ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए आप देखिए, समझ रहे हो ना।
वही ऑप्टिक नर्व होते हैं। तो कीड़ा मारेगा तुरंत बोलेगा कीड़ा मार दिया है। कुछ भी समझ में आ गया ना, ऑप्टिक नर्व उसे, वो ऑप्टिक नर्व है। हाँ, समझ में आ गया ना। ये ना दो चार बात लेगा आइडिया, एक फिगर में सारा चीज़ नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने कई फिगर को लाया है और अच्छे से समझने के लिए, है ना। ये अब खराब है। इसको देखो, खराब है बढ़िया है। तो यहाँ से यहाँ पोर्शन को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। जवाब सब मिलेगा, काफ़ी डायग्राम भेजे हैं ना, टेंशन मत लो। इसको क्या कहते हो? कॉर्निया। दान इसी करेंगे। पूरे करिया को अब हो गया ना क्लियर? निकाल लेगा सर जी। आइरिस डॉक्टर निकाल लेता है, आइरिस पुपिल पुपिल। सही। तो वही तो मेन भाग है, करिया को यहाँ से खोद करके निकाल लेगा, अंदर लेंस सहित खींच लेगा वो। अच्छा, आइरिस पुपिल सहित लेंस सहित खींच लेता है वो। अब बगल वाला को छोड़ देगा, उसमें कुछ भर देता है लाइव वाला, चलेगा, फिर उसमें भर देता है। और खराब हो जाएगा तो खाली रहेगा, दिक्कत होगा ना, घाव तो कीड़ा नहीं मार देगा उसमें। तो साइंटिस्ट पास तो कई सारे मटेरियल होते हैं, उसको क्या करेगा, उसमें फिल कर देगा। खाली वो डिमांड आँख निकालेगा, वो मरल का है करना। सिर्फ पूरा पार्ट को दन नहीं कर देता, उधरा सबको स्क्लेरा सबको नहीं रखते, सिर्फ इसको कॉर्निया को। बोलो कोई दिक्कत? तो ऊपरी वाला सरफेस जो है ना वही कॉर्निया होती है। ये तो ऊपरी वाला, तो ये इसके बारे में ये स्क्लेरा है ना उधरा वाला, तो अंदर भी होता है स्क्लेरा, बाहर भी होते हैं। अभी देखा था डिमा वाला में अंदर था उधरा उधरा पार्ट, ऊपर वाला सब क्या होते हैं? स्क्लेरा होते हैं। यहाँ जो उभरी हुई होती है, उभरा हुआ जो तुमको दिख रहे हो आँख में सब है ना उभरा हुआ, देखो इतना परसेंट काला वाला क्षेत्र, इसी का नाम क्या है? कॉर्निया है। उसमें पुपिल भी होते हैं और आइरिस भी होते हैं। बोलो, है ना ठीक? पूरे भाग को कॉर्निया का। अब देखो इसमें तो ऑप्टिक नर्व होते हैं बाहर वाला का, और यहाँ होते हैं रेटिना। यहाँ क्या होते हैं? रेटिना। और प्रतिबिंब यहीं पर बनते हैं, फोटो। अभी समझ में धीरे धीरे सब जानकारी मिलेगा। यहाँ पर क्या होते हैं? प्रतिबिंब क्या होते हैं? बनते हैं। फोटो बनेगा यहीं पर, पर्दा है। फोटो कहाँ बनेंगे? यही बनेंगे, पर्दा है, इसे समझ चलो। तो ये जो पुपिल अभी दिख रहा है, यहाँ पर पुतली दिख रहा है, ये काला वाला क्षेत्र, और ये आइरिस है। सबसे सेंट्रल भाग को क्या कहते हो? पुपिल। पुपिल बाद कौन होते हैं? आइरिस। आइरिस बाद क्या होते हैं? स्क्लेरा। इस उभरी हुई पूरा भाग को क्या नाम बोल देंगे? एक लाइन में कॉर्निया बोल देंगे। समझ में आ गया ना? तो पहले बोलो, उभरी वाला भाग ये क्या हो गया? उभर वाला भाग कॉर्निया है ना, कॉर्निया। और कॉर्निया के बाद क्या होती है? पुपिल। कॉर्निया के बाद बोलेगा पुपिल, और आइरिस भी है ना। कॉर्निया है, ठीक है, तो ठीक होना बात नहीं है। अब देखो पुपिल क्या होगा? यहाँ पर ये है बीच पुपिल वाला होगा पुपिल। हाँ, इसमें नहीं चल रहा है पता, ये जो ऐसे दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे धब्बा, पुपिल दिखता नहीं है। देखो जहाँ प्रकाश होता है वही दिखेगा, जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ क्या दिखेगा? नहीं। तो पुपिल जहाँ होता है ना वहाँ धब्बा होता है, वहाँ दिखता उगता नहीं है ना। समझ में आ गया ना? इस फोटो में देखो स्पष्ट चल रहा है पता, आदमी के आंख से बताया गया। देखो नहीं बताया गया है? ये करिया वाला हो गया पुपिल। इस सेटर है, यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं। इस अंदर क्या है? क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं है। जहाँ ये इसमें कोई कलर नहीं है, काला है, वो क्या है? ब्लैक है। ब्लैक कलर दिखते हैं, ब्लैक कलर प्रकाश को क्या करते हैं? सबको ऑब्जर्व। हाँ, सोचे क्या वो दिखेंगे? नहीं। दिखते कब हैं? रिफ्लेक्ट करेगा तब ना। ब्लैक कलर सबको क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लिया, रिफ्लेक्टेड के आँख तक पहुँचेगा? नहीं दिखाई देगा। बोलो कोई दिक्कत है ना? तो अब इसमें क्या होंगे? इस करिया वाला पार्ट क्या कहते हो? पुपिल, पुतली कहते हो। बगल में हो गया आइरिस, ये हो गया स्क्लेरा, इसे आई इल कहते हो। तो वो जरूरी नहीं है, लिख गया ना। जो ब्लैक पोर्शन है, और काफ़ी इतना पढ़ा देंगे बाद में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा नेत्र को। तो पुपिल काला होते हैं, यानी, और इतना समझ में आ गया होगा। अभी क्या होते हैं वो? काला, क्योंकि काला कलर होते हैं तो सब लाइट को क्या करेंगे वो? इसीलिए कैसा दिखते हैं? काला। समझ में आ गया ना? वाइट इसलिए है क्योंकि सातों कलर का वाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए उसका कलर कैसा है? वाइट कलर उसका है ना, इसीलिए उसका वाइट कलर है। अब देखो एक डायग्राम दूसरे का न समझ लेंगे, संभव ही नहीं है। मैंने कई डायग्राम लाया है, हर एक चीज़ में यूनिक कोई चीज़ होते हैं। अब देखो ये काला है ना, ये फ्रंट व्यू है, सामने देखते हो ना वो कैसा व्यू होता है? मैंने बताया है फ्रंट व्यू। साइड देखते हो तो साइड। और ये आँख का साइड व्यू ही है। बगल से कैसा व्यू आँख का है? साइड व्यू है। अब देखो इसमें बताओ, आँख को काट दिया सर ज़्यादा। हाँ, काट करके दिखाया गया है, तो काट करके दिखाया गया, वो परेशान कर रहा है। अब देखो बताओ यहाँ से, अब यहाँ से देखो, है ना, ये नर्व हो गया,
यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये क्या होगा अपना हाँ, रेटिना। कॉर्निया होंगे, सॉरी रेटिना होंगे यहाँ पर। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अंध बिंदु होते हैं, अंध बिंदु यहाँ पर क्या होते हैं, अंध बिंदु। तो अंध बिंदु जिसका प्रतिबिंब बनता है ना, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ना तो ही हमको दिखाई देगा, यहाँ बनेगा तो दिखाई। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट है, महसूस नहीं होता है, ये बात होती है। अच्छा, अब देखो एक मांसपेशी है यहाँ पर, नहीं है, इसको पक्षाम्भी मांसपेशियाँ कहा जाता है। ये जो लेंस है ना अपना, ये क्या है, नेत्र लेंस है, इसको क्या कहते हो, उत्तल लेंस है। ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस। ये उत्तल। मोबाइल लेकर घर वाला, एक डायग्राम से नहीं होगा तुमको, देखो अब यहाँ से, है ना, सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो एक डायग्राम इधर भी है ताकि तुमको पता चले, ये अच्छे डायग्राम है, नहीं है। अभी जो देखे हो ये काला वाला पोर्शन, इसका नाम क्या था, पुपिल। पुपिल था। बगल वाला क्या नाम था, आइरिस। इसका क्या नाम था, स्क्लेरा। अच्छी बात है। अब बताओ यहाँ से, वही जो, अच्छा ये है ना ब्लू कलर का, और इसका कलर भी कैसा है, ब्लू। अच्छा, ये उभरा हुआ भाग, इसका नाम क्या है बताओ, कॉर्निया। ये कॉर्निया है ना। उभरा हुआ भाग का क्या कहोगे, कॉर्निया कहोगे, है ना, दिख रहा है ना सबको, मैं बता रहा हूँ। देखो पूरा इसमें अच्छे डायग्राम है, नहीं तो किताब से बना होता है वो समझ में उससे नहीं आएगा क्लियर, मेहनत करके डायग्राम को सब कितना बोलेगा, यहाँ यहाँ ये है, ये नहीं होगा। और इसमें नहीं चलेगा पता, इसमें देखो पता, एक ही बिंदु लगता है कि यहाँ समझ आना चाहिए कि तीर मार्क दिखाया है, इसलिए मैंने डिजिटल इमेज लाया है ना। और ऐसा आंक पढ़ा देंगे, लाइफ में पढ़ने उतने पड़ेगा, खाली फैक्ट्स पढ़ लो, खुद से समझ में आ जाएगा। तो बताओ उभरा वाला भाग को क्या कहते हो, दान इसी का क्या जाता है, जब भी दान करना होगा कितना दान करोगे, अच्छी बात। अब चलो लेंस सहित ना निकालता है, आप ये तो नहीं कर सकते हैं स्पष्ट, लेकिन इतना जानकारी है कॉर्निया का दान किया जाता है, अभी तो डॉक्टर ही कर सकता है। अब मान लो जिसका आँख खराब है तो कॉर्निया लेंस, हमको लगता है ना लेंस दान करता होगा, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन खराब होता होगा कॉर्निया, क्योंकि लेंस खराब होगा तो लेंस काट के बदलना पड़ेगा, आसान नहीं है लेंस लगाना। नहीं, सिर्फ रखो इतना कि किसका दान किया जाता है, कर देख के बताएंगे किसका। ये तो अपना क्वेश्चन मारे हैं कि कॉर्निया का दान क्या, बात खत्म है, कॉर्निया का दान कर देंगे। तो कॉर्निया ऊपर वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर रेड उधर से, चलो रेड यही है, समझ लो बढ़िया से, फिर मौका नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं है किसी को बैठ करके तुमको नेदरलैंड समझाएगा। मैं ठीक हो, पढ़ा देते हैं। तो बताओ ये जो पोर्शन है यहाँ से ले करके, ये अलग कलर का है ना, इसको क्या कहते हो, कॉर्निया। बोलो दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, कॉर्निया के बाद क्या पढ़ा था उसमें, मतलब आइरिस। कॉर्निया के बाद ये क्या पढ़ा था, आइरिस पढ़ा था ना, है ना, एक और आइरिस अंदर जाएगा तब पुपिल, ठीक है, पुतली। कॉर्निया के बाद आइरिस है, तो ठीक है, कोनो बात नहीं है, आइरिस है। इसमें जो आइरिस होता है ना, आइरिस इसमें ये वाला इसमें नहीं लिखा है स्क्लेरा, चलो ठीक है, कोनो बात नहीं है, यही है आइरिस, देख रहे हो इसको जी, ये क्या है, आइरिस। ये आइरिस है, हरका दिख रहा नहीं, ये वाला आइरिस है, हरका वाला, ये हरका होगा आइरिस, हरके ना आइरिस था जी, यहाँ पर हरका ये है, हरका क्या होगा, आइरिस। ये आइरिस होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ से ले करके इधर यहाँ तक आइरिस। आइरिस के बाद क्या था बताओ, पुपिल था। ये जो काला कलर है ये किसका है, पुपिल बीच में है ना, हाँ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुपिल। ब्लैक कलर है इसीलिए वो पुपिल है, दिख रहा है ना इसमें, बाद में फिर रंग दिखाएंगे, पुपिल हो गया। अब देखो ये तो लेंस हो गया, तो समझ रहे हो ये क्या है, अच्छा इसमें क्या होते हैं, ये तो कॉर्निया है ना, यहाँ पर एक लिक्विड भरे होते हैं, अलग फिगर में दिखाई देगा कि यहाँ नहीं चलेगा पता, यहाँ पर एक लिक्विड भरे होते हैं, इसको एक्वास्यूमर कहा जाता है, बाद फिगर में दिखा देंगे, अभी जान लो, उसको एक्वास्यूमर कहा जाता है, लिक्विड भरे होते हैं और उस लिक्विड को एक्वास्यूमर कहा जाता है। लेंथ लेंस जो है देखते हो ना, धागा टाइप का है ना, धागा टाइप का। अब मान लो लेंथ लेंस है, अब कोई नहीं रहेगा पकड़ल तो इधर उधर ना भागेगा ऊपर नीचा, तो एगो बगल में है रस्सी यहाँ, समझ रहे हो ना, और जितना इसमें होते हैं सब किसके बने होते हैं, मांसपेशी का ही। देखो भगवान कितना बड़ा इंजीनियर है, सब चीज़ किसका बना दिया है, मांसपेशी का, नहीं इंजीनियर, सब चीज़ मांसपेशी का बनाया हुआ है, मांसपेशी का। तो इसका भी कुछ नाम होती है, जैसे हम लोग पक्षाम्बी पेशियाँ या सिलेरी मांसपेशी कहते हैं, क्या कहेंगे उसको हम लोग, पक्षाम्बी मांसपेशियाँ कहेंगे, इसका नाम पक्षाम्बी मांसपेशियाँ होंगे, है ना। और इसके अंदर देख रहे हो ना, यहाँ पर भी लिक्विड डाले होते हैं, यहाँ पर क्या डाले होंगे, उस लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विट्रस ह्यूमर उसको कहा जाता है, मैंने लिखा है सर, हाँ काचाप द्रव कहा जाता है, विट्रस ह्यूमर, क्या बोलेगा उसको, विट्रस ह्यूमर काचाप द्रव,
इसमें क्या भरे होते हैं? काचाब लैंप के पीछे काचाप द्रव विट्रस में भरे होते हैं, लिक्विड भरे होते हैं। अच्छा, मानव नेत्र जैसे कैमरा काम करता है ना, फोटोग्राफी कैमरा, ठीक उसी प्रकार से कौन काम करता है? मानव नेत्र भी। अच्छा, इतना हो गया। क्या हुआ? वाह, ये तो पकड़ के पन्नी ला वही पन्नी दे दीजिए। कौन दे देते पन्नी वहाँ पर, किताब पर दे देते। अच्छा रुको, उसका भी इलाज करिए देंगे उसी बार। नहीं था पता कि यहाँ इतना तक घटता पहुँच बना सकता है अपना। चलो, तो ये जो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है ना, हाँ इस बिंदु का नाम है, क्या देंगे इसको? रेटिना बोलेंगे, रेटिना बोलेंगे, हाँ है ना। और ऐसे जो होते हैं, ये जो दिख रहा है इधर, ये सब ऑप्टिकल नर्व है, ये सब क्या है? और यहाँ इसका कनेक्शन किससे होता है? दिमाग से। यहाँ पर क्या होते हैं? दिमाग। यहाँ पर देखो इस फिगर में, ये क्या है? ये ब्रेन है। ऑप्टिकल नर्व सूचना किसको पहुँचाता है? दिमाग, ब्रेन को। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा बनता है, तुमको पता है ये कौन लेंस है? तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब। समझ रहे हो ना? यहाँ रखेंगे तो फोकस और किस होगा? ऑप्टिकल सेंटर के क्या ठीक से दिखता है? यहाँ पर देखो तू खुद करके, यहाँ रखेगा ना 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट देखने में, कमजोरी सबको पता होगा। 25 सेंटीमीटर पर जब आँख का सामने के वस्तु होते हैं बढ़िया से दिखाई देगा। और जब 25 सेंटीमीटर से आगे करोगे आँख की तरफ, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और सटा लगो तो दिखाई नहीं देगा। दिखाई देता है? कहेगा हाँ देख रहे हैं, ठीक से नहीं देखा दिखाए। बताओ यहाँ मक्खी है कि नहीं चलेगा पता? खुद से करना चलता है पता, क्योंकि तुमको पता है कि जब फोकस और किसके बीच में वस्तु रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर के। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। और जब प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, क्या दिखाई देगा? इसलिए इसमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पष्ट देखने दूरी कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कि 25 सेंटीमीटर रखो सामने में, वस्तु फिर से दिखाई दे। किताब पढ़ते हो ऐसे कर देखते हो, ऐसे करके पढ़े हो? नहीं। ऐसे करके नहीं। इतना रखते हो, वो लगभग कितना सेंटीमीटर होती है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जिस व्यक्ति का आंख साफ सुथरा बीमारी नहीं है वो अनंत तक देख सकता है, मतलब बहुत दूर तक देख सकता है। कहने का मतलब वो हुआ, जिस व्यक्ति का आंख क्या है? स्वस्थ है, बीमारी उसको कुछ भी नहीं है। क्या इतना बात सबको समझ में आया? इतना बात समझ में आ गया? डिजिटल इमेज समझा दिए। अब इसी चीज़ को दिखाते हैं हम लोग अदर इमेज के मदद से दिखाते हैं, है ना। कॉपी पर भी बनाएंगे सब चीज़ को, कॉपी पर नहीं चलता है, पता है ना सब चीज़ को। और ये इमेज है, इसी इमेज को हम लोग को बनाना है, अपने कॉपी नोटबुक बनाना है। और इसको देखो ठीक से, इस इमेज को देखो। अभी इतना बात सीख लिया है ना, अब इस इमेज को देखो, इस इमेज को देखो। अब ये क्या हो गया? दर्पण, लेंस हो गया। नेत्र में कौन लेंस लगे होते हैं? उत्तल लेंस हो गया। समझ में आ गया ना? ये लेंस लिखा हुआ है। अब चलो, लेंस के जस्ट ये वाला बिंदु को, चलो इसको क्या कहा गया है? पुपिल। क्या समझ में आ रहा है ना? पुपिल। और ये वाला जो है इस ऐसे लिखा हुआ, इसको क्या बोलोगे? आइरिस ही है, वो आइरिस ही है। फोटो में से दिखता होगा, यहाँ वही आइरिस है। यही क्या है? आइरिस है। अब यहाँ पर होते हैं इतना, यहाँ से लेकर के इतना दूर के क्षेत्र को काला क्षेत्र कहते हो। और वो क्या होते हैं? पुपिल होते हैं। लाइट क्या इधर से या इधर से पास करेगा? इतने को यहाँ से लेकर तो लंबा है ना, इसी लाइट कहाँ पास करेंगे? नेत्र में पास करेंगे। अब वो सिकुड़ जाएगा तो कम लाइट, और फैल जाएगा तो ये वाला बात होती है। यहाँ पर एक क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरे होते हैं। यहाँ पर क्या भरे होते हैं? ये जो डॉट दिखाया गया है, इस लिक्विड्स को कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हो उस लिक्विड्स को? एक्वस ह्यूमर कहते हो। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है ना, यहाँ क्या लिखा है? कॉर्निया। इस पोर्शन क्या कहते हो? कॉर्निया। और ये क्या हो? इतना दूर है ना मोटा, इसको कॉर्निया कहते हैं। और कैसे होते हैं ये? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आर पार इसके दिखते हैं। समझ में आ गया ना? ट्रांसपेरेंट मतलब हुआ तब ना लाइट पास कर गया। यदि ट्रांसपेरेंट नहीं तो क्या लाइट पास करता? नहीं करता। ट्रांसपेरेंट से लाइट पास करते हैं। इतना समझ में आएगा सबको? इसमें जो भरे होते उसको कहते हो विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हो? विट्रस ह्यूमर, काचा द्रव कहते हो। बोलो दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो ऐसे निकला हुआ है, बने होते हैं तरफ तरफ से आँख पकड़ करके, उसको मेडियल रेक्टस मसल्स कहा जाता है उसको।
मेडियल रेक्टस मसल्स, हालांकि तुमको समझ नहीं पढ़ना, फ्री में बता दिया। यहाँ चीज़ में दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे, अरे बढ़िया होगा तभी नहीं तो ढीली नहीं करेगा, तो बढ़िया लगता चलो तो ऐसे बुझो तू। इसका नाम क्या, मेडियल रेक्टस मसल्स उसको कहा जाता है ना। इसमें इस चीज़ को छोड़ दिया, इसको कहा जाता है पक्षाम्बी पेशियाँ, नेत्र लेंस जो बंधे होते हैं। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं इसको चलो जरूरी नहीं है। उसके बाद चलो एस्क्लेरा होती है, रक्तक होती है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाहरी परत को रक्तक कहा जाता है, क्या कहेंगे। अब बिचला वाला को कोराइड कहा जाता है, बिचला वाला क्या बोलेंगे, कोराइड। रेटिना सबसे अंदर वाला क्या कहते हो, रेटिना। और ये हालांकि रेटिना इसको कहा जाता है, इसके बगल में थोड़ा सा ऊपरी होती है उसको मैकुला कहा, तो नहीं जानकारी लेना है। ये ऑप्टिक नर्व हो गए, ये क्या हो गए, ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो आँख को दिखाई नहीं देता। इतने बात हमको सिलेबस में देना है। चलो फिगर बनाते हैं। चलो चला गया वर्षा, इतने देर के लिए तभी से वो परेशान था, टेंशन में था, समझ में आ रहे हो ना। तभी से क्या था, वो टेंशन में था। यहाँ पर भी फिगर है, चलो बनाते हैं फिगर को, नेत्र लेंस को, हैं बनेगा फिगर, बनेगा। कुछ इस प्रकार से आँख का फिगर बनते हैं ना। ये ऐसे ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे क्या गया है, ये ऑप्टिक नर्व, तंत्रिका तंत्र है ये। इसको कहते हैं दृक् तंत्रिका। तो क्या कहते हैं, दृक् तंत्रिका, ठीक है ना, दृक् तंत्रिका। और यहाँ पर ये क्या लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे क्या लगे होते हैं, ये आइरिस लेंस लगा होता है ना। हाँ लेंस लगा होगा। अब चाची दिखाओ, अब तू निकलवा लेना, मशीन है तुम्हारे पास, कौन चीज का, प्रिंटर का, हाँ फोटो भेज के निकलवा लेना उसको प्रिंट करके, कॉपी कोनो दिक्कत नहीं रहेगा, बढ़िया। इसी में और चीज़ दिखा लिख लेना, इसमें है सबको दे देना जीरोक्स करा करके, तू प्रिंट निकालना, सब क्या दे देना जीरोक्स, समझ रहे हो ना। 5 टका दे देना तुम, पैसा भी लेगा, हम तो पैसा की बात यहाँ नहीं किए, जीरोक्स देंगे सर जी, पैसा नहीं लगेगा। दोस्त है जितना नहीं, इसके लिए नहीं कर सकते हो सबके लिए। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, पैसा जो खर्चा कर। ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस है ना। अच्छा इसको क्या कहते हो, है ना, कॉर्निया। इसे नेत्रोद भी कोई हाँ ना, ठीक है, कॉर्निया इसको कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्निया, बीच में कॉर्निया, इसको कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्निया कहेंगे। अच्छा कॉर्निया के यहाँ पर जो बिंदु होते हैं, बिंदु क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको पुतली कहा जाता है, पुपिल कहा जाता है। किताब में गलती दिखाया, ठीक है। नेत्र तारा है ना, पुपिल को नेत्र तारा भी कह सकते हो, नेत्र तारा भी कहते हैं, तो वो पुपिल हो गया। पुतली हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पर क्या भरा रहेंगे, दे देते हैं आइरिस। ऐसे ऐसे करके कुछ बना दो, पकड़ लिया है इसको ऐसे करके, हैं। तो इसमें जो लिक्विड भरे हुए हैं, इसमें जो क्या भरे हुए हैं, लिक्विड। इस लिक्विड का क्या नाम है, इसको कहते हो नहीं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर इसको कहेंगे, AQUEOUS, एक्वस, HUMOU, तो एक्वस ह्यूमर। काचाव द्रव, क्या कहेंगे इसको हम लोग, काचाव द्रव। नहीं इसको काचा द्रव थोड़े कहते हैं, काचा द्रव अंदर वाला कहते हैं। काचा द्रव क्या कहते हैं हम लोग, अंदर वाला कहते हो। इसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। एक्वस मतलब होता है ना जलीय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन नहीं है क्या, एक्वस, इसको हम लोग जलीय द्रव बोलेंगे। उसके बाद ये जो ऐसे हैं, इसका नाम क्या है,
इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस। इसका नाम क्या हो गया? आइरिस। आइरिस हो गया। आइरिस के बाद बीच में इसमें भी कॉर्निया। लिक्विड भरे होते हैं। ओके। इसमें लिक्विड भरा हुआ है ना। हम्म। इसमें क्या भरा हुआ है? कचाप द्रव्य। हाँ, 4-5 मिनट रखो, ज़्यादा नहीं रखना। मैंने उसी फिगर में 4-5 ज़्यादा बता दिया है। इसमें भरे होते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या विट्रस ह्यूमर, VITREOUS, विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हो? लिक्विड होते हैं। ये क्या होते हैं? लिक्विड। गाढ़ा लिक्विड होता है। गाढ़ा लिक्विड होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते थे? कचाप द्रव। इसको बोलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों रखो याद। इसको बोलते हैं कचाप द्रव बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं? रेटिना। वैसे कई लेयर होते हैं, एक लेयर तुम्हारे सिलेबस में एक ही लेयर जानकारी लेना है। रेटिना होते हैं। और ये जो पकड़े हुए हैं ऐसे, यहाँ पर ये इसको कहते हो पक्षाम्भी पेशियाँ। पक्षाम्भी पेशियाँ, इसका नाम है पक्षाम्भी सिलियरी मसल्स। पक्षाम्भी पेशियाँ है। और ये वाला बात हो गया। और यहाँ पर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहाँ पर क्या होते हैं? पड़ेगा तो नहीं दिखाई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, यहाँ पर क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, वो अंध बिंदु हो गया, है ना। तो कुछ इस प्रकार से फैक्ट को दीर्घ तंत्रिका भी ऑप्टिक नर्व दिखा दिए। दीर्घ तंत्रिका को कहते हो ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पर क्या होती है? बगल में ब्रेन होती है। इसको सूचना कौन पहुँचाएगा? तंत्रिका तंत्र सूचना पहुँचाता है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी मैंने बता ही दिया, 25 सेंटीमीटर होता है। इतना वाला बात हो गया। और भी कुछ फैक्ट्स बचा है। ब्लाइंड स्पॉट बता दिए। येलो पॉइंट, एक पीत बिंदु येलो पॉइंट भी होती है। अंध बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना। एक ये डायग्राम है, तुम बनाना तो इस डायग्राम को भी देख कर बना सकती है। इसमें काफ़ी चीज़ दिखा गया। हालांकि उतना ज़रूरी नहीं, हम लोग के सिलेबस में नहीं उतना जानकारी लेना है। इसमें स्पष्ट चल रहा है, पता है नहीं? आइरिस है ना, ऐसे आइरिस बनता है। इस बिंदु को कह देंगे पुपिल, पुतली कहा है। ये वाला कॉर्निया यहाँ लिक्विड से भरे होते हैं, विट्रस बॉडी है। इस प्रकार से ये अच्छे डायग्राम बने हुए हैं। सब चीज़ दिखाया है बढ़िया से, नहीं दिखाया है? ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ऑप्टिकल नर्व, विजुअल। चलो इतने बात रखना है ध्यान में, हम लोग के सिलेबस में इतने दिन। अब सबक बारे में पढ़ते हैं अलग अलग से। वैसे हमने काफ़ी चीज़ बता भी दिया सबक बारे में, तो इतना फैक्ट्स काफ़ी है। अब चलो अब सबक बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? एस्क्लेरा या दृढ़ पटल। एस्क्लेरा नहीं लिखे यहाँ पर, तो ऊपर वाला पोर्शन को ये तो अंदर वाला कहते हैं दृढ़ पटल, ऊपर वाला कहते हो दृढ़ पटल। ऊपर वाला क्या नाम है? दृढ़ पटल। जो थोड़ा सा क्या होती है? कठोर होती है। दृढ़ पटल क्या होती है? कठोर होती है दृढ़ पटल। रक्तक, बिचला वाला रक्तक पटल कहा जाता है, रक्तक पटल। चलो परिनालिका उसी को कहा जाता है। किसको? आइरिस को ही। आइरिस को ही परिनालिका भी कहते हैं। क्रिस्टलीय लेंस को क्रिस्टलीय लेंस भी कह सकते हो। हाँ, अब पढ़ो सबक बारे में जानकारी, थोड़ा सा जानकारी लो सबक बारे में। अब देखो, जैसे पहला एस्क्लेरा दृढ़ पटल। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हो? यह कड़ी तथा सफ़ेद होती है। कड़ा और कैसा होता है? सफ़ेद होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाए थे। अब सब के बारे में हम लोग फिर से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मानव नेत्र में जो सबसे देखे थे हम लोग ऊपरी वाला भाग है ना, तो इसी ऊपरी वाला भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह कड़ी तथा कैसे होती है? सफ़ेद होगा, है ना। सफ़ेद ऊपरी परत है ना, ऊपरी लेयर यही है। ठीक है। उसके बाद चलो कॉर्निया। एस्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। एस्क्लेरा के सामने वाले भाग, तो एस्क्लेरा इसमें नहीं चल रहा है, पता ना। एस्क्लेरा अलग फिगर में दिखाए थे ना, एस्क्लेरा
जिसमें इसमें है। तो एस्क्लेरा देखो, ये है ना स्क्लेरा उजरा वाला। हाँ स्क्लेरा क्या लिखा है कॉर्निया के बारे में? स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। स्क्लेरा इसके सामने वाले भाग में ये है ना उभरी हुई पारदर्शी कैसा है, झिल्ली। जिसके आर पार इसके क्या होती है, झिल्ली है, दिखता है ना। उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। आने वाले प्रकाश किससे प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। कॉर्निया के सेंट्रल भाग से प्रवेश करेंगे। पूरा पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। यही दान किया जाता है। उसके बाद कोराइड। कोराइड पढ़ाई थे कोराइड, इसमें लिखा हुआ है कोराइड कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्लेरा से नीचे वाली परत एक है, इसमें दिखा नहीं सकते हो। स्क्लेरा समझ में आ गया ना? स्क्लेरा है ना, तो आँख में एक नहीं 2 लेयर 40-50 लेयर होता है, परत बाय परत। आँख का चमड़ी जिसे कहते हैं आँख बनता है, 1-2 लेयर से नहीं होता है। तो स्क्लेरा है ना, इसके नीचे में क्या होती है, उस परत का, स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। अभी दिखा था ना किताब में, वो स्क्लेरा। इसमें इसको और दिखाओगे ना 3 लाइन से, तो कॉपी में दिखा देना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं हो जाता पॉइंट। 5-6 पॉइंट काफ़ी हो गया। तो कोराइड क्या होती है? स्क्लेरा के नीचे क्या होती है? परत होती है। उसी परत का क्या नाम है? रक्तक या कोराइड कहते हो। रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। यह परत आगे 2 भाग में क्या होती है? बट जाती है। ये भी परत फिर आगे 2 भाग बढ़ती है, कई लेयर वाइज होती है। ये चीज़ जानकारी लेना है। आइरिस क्या होती है? आइरिस को ही क्या कहते हो? परितारिका। आइरिस लिखे हैं ना हम लोग, कहाँ लिखे हैं आइरिस? या इसी को लिख दो, क्या लिख दो? परितारिका। आइरिस या क्या लिखेंगे हम लोग? परितारिका। आइरिस का ही नाम क्या है? परितारिका नाम है। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है। डिफिनेशन बता लिखेंगे एग्जाम में, कभी आएगा नहीं, ये सब ने पूछता है एग्जाम में। तो परितारिका या आइरिस क्या होती है? कॉर्निया के पीछे क्या होती है? छिद्र पट। कॉर्निया कहाँ है? ये बोला परितारिका या आइरिस कहते हो। तो समझ में आगे यही आइरिस है ना आइरिस। तो क्या लिखा है इसमें? कॉर्निया के पीछे, ये वाला पूरा पार्ट को कॉर्निया कहेंगे, इसके पीछे इस वाला पार्ट को एक छिद्र पट होती है जिसे आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। अभी किसी का ये कलर है, किसी का नीला कलर होगा, किसी का और भी कलर होती है ना, आँख अलग अलग कलर का। तो आँख का कलर किसे डिसाइड किया जाता है? आइरिस से ही। किसका कलर कैसा किसे डिसाइड होंगे? क्योंकि बाकी तो सबका ब्लैक ही होती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सबका क्या होगा? अब बाकी ये अलग होगा, तो उसी से आँख का कलर डिसाइड किया जाता है। ये वाला समझ में आ गया ना? अच्छा, आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है, इसमें कहा भी है। यह भिन्न भिन्न कलर में होती है आइरिस। तो आँख का कलर मतलब आइरिस के रंग से होता है। उसके बाद पुतली या नेत्र द्वार। पुतली को ही क्या कहते हो? नेत्र द्वार। पुपिल है ना ये, तो पुतली को ही कहते हो नेत्र द्वार। कहाँ है पुतली? या इसी को बोल देंगे नेत्र द्वार, क्योंकि इसी से ये द्वार है, प्रकाश क्या होगा? इसी से जाएगा, इसी से प्रवेश करता है, इसी से, इसीलिए इसको नेत्र द्वार कहते, रास्ता कहते हो, दरवाजा हो गया ये। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। आइरिस के मध्य भाग में, सेंटर भाग में एक छोटा सा गोलाकार क्या होता है? छिद्र होता है ना, जिसे आँख की क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित और सीधे न चला जाता है। वो जाकर सीधे कहाँ रुकेगा? रेटिना पर। तो अब यहाँ रुकबे नहीं किया तो रिफ्लेक्शन होगा, कैसे दिखाई देगा? इसी कारण से लेंस होते हुए रेटिना रुकता। मैंने क्या कहा? मैंने वर्ड रुकने का बात किया ना, तो वहाँ रुकेगा तब ना, मतलब रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा। रुकता ही नहीं वहाँ है, इसीलिए सीधे आर पार चला गया, इसीलिए वो काला दिखता है। कारण समझ में आ गया ना? वो पहले भी कारण बताया था। उसके बाद सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स क्या होती है? पक्षाम्बी पेशियाँ को ही क्या कहते हो? सिलियरी पेशियाँ। आइरिस के पीछे वाले परत को सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। आइरिस के पीछे वाले परत, आइरिस है ना, ये अपना आइरिस, ये आइरिस है। इसके पीछे क्या होती है? परत होती, लेयर होती है ना। आइरिस की पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है इसे पक्षाम्बी पेशियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने कहा भी था उस समय, इसे अब लिख देते हैं, इसे सिलियरी, इसे क्या कहते हो? सिलियरी पेशियाँ। इंग्लिश हिंदी देखो सेम ही है ना। इसे सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं। जिससे ये नेत्र लेंस क्या करते हैं? पकड़े हुए रखते हैं, नेत्र लेंस कहीं भागे उगे नहीं, उसे आइरिस कहते हैं। उसके बाद चलो, नेत्र लेंस समझा दिए। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। पुतली के पीछे है ना, पुतली, ये पुतली है ना, इसके जस्ट पीछे। पुतली के नीचे पारदर्शी मतलब आर पार, मुलायम। क्या लेंस यहाँ कांच का बना होगा? तब तो मांसपेशी का,
ये तो काट देगा, थोड़ा सा फूटेगा तो आँखें में छेद हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो ना। तो वही कहा है, पुतली के नीचे या पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहेंगे। नेत्र में लेंस, इसी उसका नाम क्या दे देंगे, नेत्र लेंस। से उत्तल लेंस या इसे हम लोग नेत्र लेंस के नाम से भी जान, नेत्र लेंस भी कहेगा तो यही बुझना, नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको। ये वाला बात हो गया। सिलियरी पेशियां की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है। सिलियरी पेशियां क्या होते हैं, आवश्यकता के अनुसार सिकुड़ते हैं और बड़े होते हैं। इससे नेत्र लेंस बड़े होंगे और क्या होंगे, छोटे होंगे। एक तरफ जो रबर है वो क्या है, रबर है, लेंस करेगा ऐसा लेंसो नमरता है, बढ़ता है। और सिलियरी मान लो लेंस नमरेगा बढ़ेगा कब, जो सिलियरी मांस नमरेगा तब ना, वही ना खींच रहा है। नेत्र लेंस ऐसे है, सिलियरी मांस खींचेगा तो नमर जाएगा और सिकुड़ेगा तो छोटा हो जाएगा। इसी से उसका फोकस क्या करेंगे हम लोग, घटाते बढ़ा रहेंगे। ऐसे क्या होता है, अलग अलग डिस्टेंस का रखे हुए ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीका से देख लेते हैं आवश्यकता के अनुसार से। उसमें थोड़े जा करके नेत्र लेंस कहेंगे तुम बड़े हो जाओ, नेत्र लेंस को छोटा बड़ा करते ना फोकस चेंज होगा। नेत्र लेंस का साइज बदलेंगे तो ना फोकस चेंज होगा। ये ऑटोमेटिक आंख में हो रहा भी, जैसे कभी यहाँ देखते वहाँ देखते, धाए फोकस दूरी खुद बड़ा छोटा करके सिलियरी मांस में चेंज कर देगा अपने आपको लेंस का। इससे अलग अलग जगह पर रखी वस्तु हम लोग आसानी से क्या करते हैं, देख पाते हैं। नहीं तो नहीं देख पाएंगे, छोटा लेंस होगा तो छोटे दूरी तक दिखाई देगा ना, ये वाला बात होती है। तो पुतली के नीचे ये बता दिया है। सिलियरी पेशियां की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये बात हो गया। नेत्र लेंस आंख के गोले को दो कोष्ठक में बांट देते हैं, है ना। नेत्र लेंस आंख के गोले को, नेत्र लेंस है ना, आंख के गोले को दो कोष्ठक में, नेत्र लेंस से गप इधर एगो हो गया और नेत्र लेंस से एगो बात इधर वाला बात हो गया। तो नेत्र लेंस आंख के गोले क्या बांटा है, दो भाग में बांटा, दो कोष्ठक में बांट देती है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर होता है। कॉर्निया कहाँ है, कॉर्निया यहाँ, और नेत्र लेंस के बीच में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, एकदम पूछेगा, अभी तो बता दिया यहाँ होता है, एकदम क्या कहोगे, यही चीज वर्ड यूज करना है कि कॉर्निया यहाँ है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। नेत्र लेंस क्या करती है, आंख को दो भाग में दो कोष्ठ बांट, एगो ब्रैकेट से इधर एगो ब्रैकेट से उधर। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव होते हैं, जिसे एएच नाम, जिस एएच ह्यूमर जिसे कहते हो शॉर्टकट में एक्वस ह्यूमर को। एएच जो होती है, एक्वस ह्यूमर जो होती है नामक नमकीन द्रव भरा होता है। ये कैसा द्रव होती है, नमकीन। और आंसू जो बहता है ना, यही बाहर निकलता है, इसीलिए आंसू नमकीन लगता है। कभी सुने हो आंसू को, वो कौन चीज है, एक्वस ह्यूमर ही है, वो निकल जाते हैं ना बाहर, उसमें N2 या कौन अच्छी होता है। हाँ देखेंगे आगे। तो ये कैसा होता है, ये नमकीन होती है जी, इसीलिए। प्रैक्टिकल करेंगे एक दिन रोक के। अभी तुरंते कर देंगे, तू बोलो ना, तू तैयार हो, पवन बगले में लो एगो कलम उधर से, दो चार जगह भोंक दो, समझ रहे हो ना, कोनो दिक्कत नहीं। तो सबसे आसान तरीका है प्याज, फ्री में यदि नहीं चाहते हो तो प्याज काटेंगे, आँख में देंगे दफने तुम्हारा, समझ रहे हो ना। एक्वस ह्यूमर कहाँ होगा समझा, एग्जाम पूछा एक्वस ह्यूमर कहाँ होंगे, तू कहेगा वहाँ होता है टिक्का, वहाँ तो पॉइंट पूछता है ना एग्जाम में, इसलिए पहले फिक्र कहा, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्वस ह्यूमर कहाँ होते हैं, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा हो, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये नामक नमकीन द्रव भरा होता है, नमकीन लगता है। आंसू इसी द्रव कारण बनता है। अब पूछेगा आंसू किस द्रव कारण बनता है, एक्वस ह्यूमर का आंसू बनता है। नेत्र लेंस का पिछला भाग विट्रस ह्यूमर होता है। नेत्र लेंस का पिछला भाग क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, जो भी द्रव होते लिक्विड स्टेट में, है ना, नामक पारदर्शी रंगहीन जेली जैसी द्रव भरा होता है। ये एएच विट्रस ह्यूमर जो है, विट्रस ह्यूमर नामक पारदर्शी मतलब आर पार देख सकते हो, रंगहीन मतलब कोनो कलर इसका नहीं है, और जेली जैसी द्रव भरा होता है। पतला कि गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा जेली क्या होता है, हम तो नहीं जानते जेली गाढ़ा होता है। देखो पता नहीं, देखे हो जेली, नहीं। अरे मुंह में लगाने वाला होता है, पानी सब कुछ ऐसे जेली। फेयर लवली, अरे वो अलग होता है जेली, तूने सुने हो शायद, केस रंगने के लिए जेली उसमें मिलाया जाता है शायद, हम कंफर्म नहीं है उसके लिए, कभी सुने थे। चलो समझ गया ना, गाढ़ा द्रव होती है, इतना समझ में आ गया ना। ये रंगहीन है। एएच को नेत्रोद तथा VH को काछा द्रव कहते हैं। एक्वस ह्यूमर को नेत्रोद, देखो एक्वस ह्यूमर है ना, एक्वस ह्यूमर, इसी को नेत्रोद कहते हो। नेत्रोद किसको कहे हो, नेत्र द्वार हुआ ना,
एक्वस ह्यूमर है ना, तो इसने एक्वस ह्यूमर को या इसको क्या कहेगो, नेत्रोद कह सकते हो। अलग अलग किताब से यही है कि सब से उसका घींच लो पकड़ के। एक्वस ह्यूमर क्या कहते हो, नहीं है अलग अलग किताब से, सब का तुम्हारे कॉपी दे रहे हैं उतार करके, तो तुमको एक जगह मिल रहा है, तो यही है। तो ए एच को नेत्रोद, ए एच को क्या बोलेंगे हम लोग, ए एच है ना एक्वस ह्यूमर, ए एच कैपिटल लिख दो, ए एच को क्या कहेंगे, नेत्रोद। तथा वी एच को काचाब दरब, वी एच को क्या बोलेंगे, वो बात लिख दी, इतना बात हो गया ना। यदि जो पूरा थी होता है जेल, बाल में लगाता है। सेट वेट उसे बोलते हाँ सेट वेट हैं। जेल जेल तो सुने हैं। कैसा गाढ़ा होता है, हाँ गाढ़ा होता है। इसलिए तो मैंने कहा कि कभी तो सुने हैं ये। वैसे जैसे सैनिटाइज नहीं रहता वैसे ही रहता सैनिटाइजर किसमें लगाता है, केस में। बाल में लगाता है, सैनिटाइजर से भी ज्यादा गाढ़ा होता है, जैसे शैम्पू समझता हूँ वैसे। वो तो बाल मैंने खराब- पहले ही कहा गाढ़ा लिक्विड होता है, हाँ, हम तो कभी सुने हैं वो, बाल खरा उड़ा रहता है, जैसे करना चाहता है वैसे होता ऐसे इसलिए लगाता है। है। हाँ तू कभी लगाए हो, कभी नहीं लगा। दृष्टि पटल या रेटिना, दृष्टि रेटिना कहाँ गया, कहाँ है रेटिना, यहाँ है। रेटिना को ही क्या कहते हो, दृष्टि पटल। ये दृढ़ पटल है, और रेटिना होता है, ये दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल अलग होता है और दृष्टि पटल अलग होता है। अलग होता है। दृष्टि पटल ये रेटिना, इसमें क्या कहा, दृढ़ पटल, काय असरा शिवम। रेटिना, ठीक है। रेटिना ज्यादा जानकारी मिलने के बाद इससे होती दिक्कत है, दृष्टि पटल है, तब दृष्टि पटल छुट्टी चाहिए, नहीं धक्का लगेगा तो मिस्टेक से कर दिया। तो रेटिना या दृष्टि पटल, सुनो आर से कहते हो, रेटिना कहते हैं आर जी टी एन ए, रेटिना आर। आँख के सबसे भीतरी देखो फिगर में तो पता है तुमको, एकदम क्या लिखोगी, वही लिखने सिखा रहे हैं अभी, समझ में आ गया ना। सुनो, आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं, एक तरह समझो शॉर्ट नोट से ये, इसको पूरा पूरी छाप भी सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं, छोड़ना वरना वाला गप नहीं है कुछ हाँ, इसमें, उसमें नहीं है कुछ। समझ रहे हो ना, सब जरूरी बात इसे हम इसी से दे रहे हैं। आँख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हो, रेटिना। रेटिना कहते हैं। आँख है ना, और सबसे अंदर लास्ट में रेटिना, तो आँख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते रेटिना, हैं, यहाँ से रेटिना। हाँ जहाँ पर अति प्रतिबिंब बनेगा। वही रेटिना प्रति बनता है। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है, प्रकाश को मतलब बहुत अधिक सोखता। ऑब्जर्व करने का सुग्राही होता है, तो बहुत काला होगा। धर रहेगा प्रकाश, आ रहा है प्रकाश, आइए रेटिना पर प्रतिबिंब इसीलिए बनता है ना, यह प्रकाश सुग्राही होती है रेटिना। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाती है, नेत्र लेंस जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर ही बनाती है। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े होते हैं, कितने प्रकार तंतु, दो प्रकार तंतु, जिन्हें क्षर तथा शंकु, रड एंड कोन्स कहते हैं। दो प्रकार का रेटिना शंकु जुड़ा हुआ है, सब मांसपेशी का ही बना होता है, नाम दे दिया शंकु, एगो का क्षर है ना। क्षर तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तथा दीर्घ तंत्रिका ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचाती है, तब किसी में दिखने का आभास होती है। देखो सुनो, रेटिना प्रकाश बनता है उल्टा, पर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा ना। तो रेटिना किससे जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व से। और रेटिना में जो होती है, रेटिना में रेटिना से दो प्रकार का तंतु जुड़ा हुआ है, इसे कहते हो क्षर तथा शंकु का, क्षर तथा रड, शंकु कहते हो, रड तथा कोन्स इंग्लिश में, क्षर तथा शंकु, रड तथा कोन्स कहते हो, सब लिखा देंगे। क्षर तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पहले रेटिना पड़ेगा, रेटिना जुड़ा है क्षर और शंकु से, उस पर लाइट पड़ेगा ना, बगले में है ना, उस पर लाइट्स पड़ेंगे। अब क्षर शंकु जुड़ा हुआ है किससे, दीर्घ तंत्रिका से, तो सूचना पहुंच जाएगा कहाँ पर, उसके थ्रू, अधिक कैसे जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क से। तो ऐसे सब क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो सूचना कहाँ पहुंच जाएगा, इतना हटाओ, सीधा बात, सीधा रखो एक लाइनर में कि प्रकाश कहाँ पड़ेगा, रेटिना पर। और रेटिना से सूचना कहाँ पर, दीर्घ तंत्रिका थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, दिमाग में, सीधा एक लाइन में, समझ में आ गया ना। और दिमाग पर, अब एक तो प्रतिबिंब पहले रेटिना उल्टा बना, और दिमाग देखो वस्तु है ऐसे, रेटिना बना देगा ऐसे, और दिमाग फिर ऐसे कर देगा, फिर सीधे हो गया वो, दिमाग कंट्रोल करता है। समझ में आ गया ना। दिमाग प्रतिबिंब क्या करता है, सीधा कर देता है। मतलब रेटिना जब बनाया, देखो सुनो, वस्तु जैसा है वैसा प्रतिबिंब नहीं बनता रेटिना पर, कैसा बनता है, उसके उल्टे। और रेटिना जैसा प्रतिबिंब बनता है, दिमाग फिर उसको उल्टा देता है, तो फिर वो सीधा हो जाता है, ये बात होती है। क्वेश्चन लगा सकते हैं, समझाने के जवाब देना सर उसको। जी
यहाँ देख रहे हैं तो ये बनते रहता है प्रतिबिंब, है फिर वो इधर कर लिए तुरंत ही उधर दिखा। वही तो एक बटे कितना सेकंड कितना आँख में प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बना रेटिना पर? 1/16 सेकंड तक। पता है तो ना, आँख में प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बनता है? 1/16। मगर सर बुक में हर जगह 1/10 से होता है। अरे गलत है तू फिर भी विश्वास नहीं किया। वो कारण सिचुएशन का आधार पर है। तू फिर भी उस दिन आया था, ये आए थे नहीं आया था उस दिन। कंडीशन में था। कंडीशन में नहीं था ये। अब जाओ घूमने के लिए। तो कंडीशन थे चर्चा सर। नहीं था कंडीशन, दूसरी दिन कंडीशन चर्चा के उस दिन था ही नहीं। थे सर। तो फिर पूछ रहा है क्या है? मगर सर जहाँ देखते हैं सर वहाँ 1/10 तो से बताए होंगे बात, हम सिचुएशन के आधार पर ठीक किया जाता है। ऑप्शन में क्या 16 है वहाँ पर, नहीं है। इसलिए 10 ही होगा। समझ में आ गया ना? उस दिन चर्चा अच्छा से किए थे, हम नहीं किए थे चर्चा। चर्चा हुआ था उस दिन। आँख का कितना सेकंड तक प्रतिबिंब बना था किसी वस्तु का? जैसे हम देख रहे हैं रेटिना पर कितना सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहेगा? और फिर दूसरा 1/16 सेकंड तक। और कान में बनता है कितना सेकंड तक? 1/10 कान में आवाज है। 1/10 सेकंड तक। आवाज। समझ में आ गया ना? आवाज, प्रतिबिंब नहीं, कान में आवाज के 10 प्रतिबिंब बोला गया क्या? प्रतिध्वनि प्रतिबिंब बोल दे कान में। बोला नहीं सर नहीं। आवाज तो कान में तो आवाज नहीं बनेगा, कान में थोड़े प्रतिबिंब बनता है, तो तू भी जानते हो। कान में कितना रहेगा? 10 आँख पर 1/16 नहीं होगा। कान का है ना गोल, तो गोल से रखना, बाली पिनता है तो 0 है तो 10 हो गया। आँख देखो नहीं लगता है 6 की तरह? आँख देखो तो नहीं लगता है 6 बन रहा है? थोड़ा सा ऐसे घी दो तो 6 नहीं बन जाएगा है? ऐसे बना दो, देखो तो ऐसे पूछ रही है, ऐसे करके लग तो रहा है 6 बनल है, इसलिए 1/16 है। नहीं लग रहा है? देखो यहाँ से 6 है तो बना ले ही, सीधा करके देखो तो ऐसे करके। तो आँख पर 1/16 और कान में 1/10, याद रखना। तो आँख में प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बने होते हैं? 1/16 सेकंड तक बने रहते हैं। फिर दूसरा प्रतिबिंब बनेंगे। और कान में आवाज कितना सेकंड तक सुना देता है? 1/10 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब कुछ से कुछ मार सकते हो, दोनों में से कोई लगा सकते हो। ऑप्शन के आधार पर अभी तो क्वेश्चन देखे कहाँ हो। जैसे को याद है मैंने वहाँ पर पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाया था? एक अथी वाला कोई नाइट्रोजन था, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैस था, कौन इसमें से नहीं है? याद है क्वेश्चन वो? जी सर। बी में कौन था? हाँ बी में नाइट्रोजन था, डी में कौन था? ऑक्सीजन और फिर भी कौन टिक मारा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन टिक मारा था वहाँ पर। तो अब वहाँ तो ऑप्शन ही दोनों ऑप्शन हो सकता है। कंपटीशन यही मांगता है, मतलब हाँ। कि कौन बेटर कौन अनबेटर। हाँ समझ रहे हो ना? तो सिचुएशन डाटा के नहीं देता। सिचुएशन के आधार ऑप्शन बताया जाता है वहाँ पर। कौन ऑप्शन, इसीलिए कहते हैं ऑप्शन बताओ हमको क्या है। क्वेश्चन पूछता कहता ऑप्शन लो पहले, सिचुएशन चेंज कर देगा। हम कुछ कहेंगे वहाँ कुछ रहेगा लिखा। ये समझ रहे हो ना? ये बात होती है। सूर्य के लाइट से जो प्रकाश होता है कोना में 8.2 सेकंड, हाँ। 3 सेकंड, 16 सेकंड। क्वेश्चन देखो सिचुएशन के आधार पर मारा जाता है ना। क्या इतना सबको हुआ क्लियर? अच्छा आप देखते हैं पीत बिंदु, येलो पॉइंट रेटिना के मध्य में। रेटिना के मध्य में क्या होती है? एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ रहता है रेटिना के मध्य में, है ना? देखो पीत बिंदु नहीं कहा है इसमें। ये रेटिना ऐसे है ना, रेटिना। तो रेटिना ये इतना दूर को रेटिना कहा। रेटिना यहाँ देखते हो ना, यहाँ से जहाँ होती है ना इधर वाला रेटिना, इतना दूर को कहा जाता है। यहाँ होते हैं अंध बिंदु। तो कुछ ऐसे करके मान लो, जैसे इसको रेटिना है, रेटिना अंध बिंदु है, रेटिना अंध बिंदु है, डी पटल हो गया ना। यहाँ ऐसे कुछ उभरा हुआ है, ऐसे नहीं होता उभरा हुआ। चलो ठीक है, 2 को डायग्राम बना दें तब। तो कुछ ऐसे उभरा हुआ है, मान लो ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। थोड़ा सा क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। जैसे कि है देखो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, डायग्राम में दिख रहा है ना, इसीलिए धंस गया ना थोड़ा सा, यहाँ पर नहीं धंसा हुआ है। इसी का नाम है पीत बिंदु। इसी का नाम क्या हो गया? किसको बोलेंगे पीत सर? ये बिंदु पीत है। बिंदु। रेटिना के सुनो पीत बिंदु पहले बताते हैं पीत बिंदु। ये हो गया पीत बिंदु। रेटिना। कौन बिंदु हो गया? अरे उसमें पता चलेगा। सुनो नहीं यहाँ जानकारी, लो नहीं यहाँ जानकारी, हाँ, सुनो जानकारी देते हैं। येलो पॉइंट रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है। रेटिना के कहाँ पर? मध्य में उठा हुआ मध्य में रहता है। एक ऐसा बिंदु होती है जो कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। अंदर की ओर उठा हुआ रहेगा सर। हाँ उठा हुआ रहेगा बाहर की तरफ, अंदर से उठा हुआ रहेगा। अंदर तो धसल बोलेगा ना, उठा हुआ मतलब बाहर तरफ, उत्तर लेंस में जैसे देखते उठा हुआ बाहर तरफ, अंदर तरफ, अंदर धसा रहता है ना। रेटिना के मध्य में क्या होती है? पीत बिंदु। एक बिंदु होती है जो बाहर की तरफ क्या होती है, जो कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु ही रहती है, इसमें सिर्फ क्या रहेंगे? शंकु ही होते हैं। किसी वस्तु को देखते समय आँख अपने आप इस प्रकार समाहित हो जाता है, अपने आप इस प्रकार से खुद को अति कर लेगा कि वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही बनता है। इम्पोर्टेंट बात है, वस्तु के सबसे
प्रमुख भाग का, जैसे तुमको देख रहे हैं तो तुम्हारे मुंह का प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, हमारे पीठ बिंदु पीठ पर। बिंदु पर। अब बाकी प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, अथी, समझ में आ गया रेटिना ना। पर। रेटिना का ही एक भाग है पीठ बिंदु। रेटिना थोड़ा सा बड़ा होता है ना, थोड़े एक बिंदु रेटिना है, थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो उसी का पिछला पार्ट को क्या कहते हो, पीठ बिंदु। किसी भी वस्तु का मेन चीज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जैसे आदमी देखते हैं किसी चीज में नजर गिराते हो, जैसे आदमी के मुंह का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर तो बनेगा, रेटिना पर कहाँ, पीठ बिंदु पर। अब हाँ। बाकी चीज का उसके अगल बगल बनेंगे सर जी, प्रतिबिंब। हाथ को देखेंगे तो पीठ बिंदु पर, हाँ। बाकी मतलब जिसको देख रहे हो ना मुंह, वो मुख्य पार्ट हो गया, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, येलो पॉइंट पीठ बिंदु पर। यह देख रखना है कि सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पीठ बिंदु पर ही बनता है। शांत रहो। उसके बाद देखो कौन बिंदु है, अंध बिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट। पीठ बिंदु के कुछ नीचे, ये पीठ बिंदु है ना, इसके कुछ नीचे नीचे है ना, नीचा यहाँ पीठ बिंदु है, इसके कुछ नीचा अंध बिंदु होता है, अंधा बिंदु, जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ना तो हमको दिखाए नहीं देगा, पता अनहर को होगा चलेगा। तब सर जी। अब मान लो रास्ता से गुजर रहे हो, जैसे यहाँ पर बैठे हैं हम, तुमको देख रहे हैं, अब अगर कुछ गुजरेगा उसको नहीं देखेंगे, वो कहेगा हम तो तुमको देखे थे, तुम्हारा आँख भी इधर था, बोले होंगे आँख होगा, ठीक है, हो सकता है आँख आपको लगता होगा, आपका प्रतिबिंब रेटिना पर इस और मस्तिष्क को अनुभूति, इसलिए हमको नहीं पता चला। उसका कहेगा ना रास्ता से जाते हो, नहीं कहेगा भीड़ में तो हम थे, मान लो भीड़ में बहुत जगह आदमी हो, हम दो आदमी को देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, अब अगर उसका आदमी गुजरा, नज़र उधर है, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर बना है, मान लो अंध बिंदु पर, इसलिए उसको नहीं देख पाएंगे, मस्तिष्क को अनुभूति नहीं होगा, पता नहीं चलेगा फलना उनके घंटे तुमको देखे थे, हम उसको देखबे नहीं किए हैं। अब काम करे, बगल से जा रहा है, पता चलता है जा रहा है, कोई ध्यान रहेगा समझ रहे हो ना, ये समझ में आ गया ना। यानी कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अंध बिंदु पर बनेगा, तो मस्तिष्क को उसका अनुभूति नहीं होगा, तो पता नहीं चलेगा। समझ में रहे हो ना, ये बात होती है। देखने की क्रिया कैसे देखते हैं, किसी चीज को देखते हो ना, तो किसी चीज को कैसे देखते हो उस पर चर्चा करते हैं। सुनो, आँख खोलेंगे, वर्किंग ऑफ आई। जब किसी वस्तु से, अब ला डायग्राम खोलो, इसमें बड़ा वाला डायग्राम निकालो, इसमें अथी वाला डायग्राम होगा, इतना समझ में आया सबको। और गाड़ी है तो गिरे हैं? हमारे आँख के जो उधर वाला पोर्शन है, मतलब बाहर वाला पोर्शन का यहाँ बनाया गया फिगर, एक बार फिर से देख लो। ये है नाइरिस, ये सिलियरी बॉडी हो गया, ये आइरिस सिलियरी ऊपर बॉडी का, इधर अलग पकड़ा अलग हुआ है, ये स्क्लेरा हो गया ऊपर वाला बाल, इधर को स्क्लेरा कहते हो। ये अपना आइरिस हो गया, एक्वसमर हो गया, कॉर्निया हो गया। अच्छा फिगर बनाया गया है। चलो, एक्वास में व्यूमर जो है सर जी, वो क्या कहते हैं, कॉर्निया और लेंस के बीच में ना होगा। क्या पूछा, हाँ हाँ हमने सुने, एक्वास व्यूमर जो है लेंस और कॉर्निया के बीच में, दिख तो रहा है तुमको, वो नहीं देता है उतना अच्छा सा। तभी तो बोले तो थे हम हाँ, चार वो तो पाँच बार। समझ गए हम। तू तो तभी कह रहा था कि धक्का लग गया उस वक्त। विवेक हैं? मार दिए थी आगे। आज तो टाइम खींच लिया, चलो पढ़ेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ने वाले, तो काफ़ी चीज़ पढ़ाएंगे। समझ तकरीबन तो अब ये समझो कि देखने की क्रिया, वर्किंग ऑफ, इतना अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़े हैं उनके बारे में, टेक्निकल टर्म्स पढ़े हैं। अभी तक क्या सिर्फ पढ़े हैं, टेक्निकल टर्म। अब प्रकाश कैसे जाती है और कैसे इमेज बनेगा उस पर बात करते हैं। प्रकाश कैसे जाती है, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और वहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखने की क्रिया, वर्किंग ऑफ आई, आँख का काम क्रिया, वर्किंग ऑफ आई। जैसे ये आँख है, ऐसे आँख का फिगर बना देते हैं तुरंत। ये किसका फिगर हो गया, आँख का। आँख का। यहाँ पर रेटिना होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, रेटिना, और यहाँ पर ऐसे लेंस लगे हुए हैं इस प्रकार से, उत्तर लेंस, ये जुड़े हुए मानव हैं, लेंस। ठीक है ना, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, नेत्र लेंस हो गया ये। अब देखो, तो अब क्या होती है, जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये है अपना वस्तु, ये क्या है, ट्री है, इस प्रकार से ट्री है। यहाँ से लाइट पास करेगी, है ना, तो लाइट का अपना स्टेज है। लाइट जब पास करती है तो वो एक स्टेज है, और इसको एक अलग डायग्राम से हम दिखाते हैं।
अच्छा डायग्राम लाए हैं आँख से प्रकाश आने वाले, उसको बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब देखो इसमें से क्या होती है, और इसमें से क्या होती है देखो। तो ऐसे इस वस्तु से लाइट निकलेगा, कोई लाइट का सोर्स या कुछ है, इससे लाइट निकलेंगे, तो ऐसे लाइट आँख में जाएंगे ऐसे। और इधर है अपना कौन चीज़, ये क्या है बताओ, हाँ, ये आइरिस होंगी। आइरिस। तो ये कैसा, उड़ान ये होगा। लाइट किससे पास करेगी, पहले किससे कॉर्निया पास से। करेगी, पहले कॉर्निया लाइट किससे पास करेगा, कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद किसको पास पुतली। करेगा, एक्वस ह्यूमर को करेगा ना। हाँ। क्या आइरिस से प्रकाश गुजरेगा, आइरिस ने किसे जाएगा, पुतली से। पुपिल से। लाइट पहले कहाँ जाए, कहाँ गया लाइट्स पहले बताओ कॉर्निया। ना। हाँ तो एक्वस ऐसे भी मरता मुड़ेगा, है। मुड़ेगा ऐसे, दो को दिखाओ फिर। हाँ तो पहले लाइट्स भेजे, कॉर्निया में गया, कॉर्निया के बाद एक्वस के बाद पुतली, पुतली के बाद अब प्रकाश गुजर रहा है, नेत्र लेंस क्या करती है, प्रकाश को मोड़ देती है। तो मोड़ करके इमेज कहाँ बनाएगा, ये बताओ इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। अरे इसका काम है ना मोड़ देना, उत्तर से परे होना। प्रकाश क्या करती है, मोड़ देती है। बोलो समझ में। ऐसे क्या बनती है वस्तु का, रेटिना पर, रेटिना यहाँ पर है, रेटिना प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनते हैं, वास्तविक और उल्टा। उल्टा। और हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को सीधा कर इसी देते प्रकार हैं। से देखते हैं। और एक बार सुनो, जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें आँख पर पड़ती है, वस्तु से आने वाली किरणें कहाँ पड़ेगा, आँख पर। आँख पर, ये पर पड़ती है, तो वे कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुँचती है। कॉर्निया और नेत्र लेंस से आर पार हो जाएगी, अपवर्तन होगा मतलब आर पार होगा। अब कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, रेटिना पर पहुँचेगा, रेटिना पर पहुँचेगा, है ना, रेटिना पर पहुँचेगा। जैसे इस फिगर में देखो दिखाया गया है, ये है ना, इससे ऐसे प्रकाश आ रही है, नेत्र लेंस से कॉर्निया से सब गुजरते हुए रेटिना में जाकर प्रकाश क्या आपस में दोनों मिल गई है, मिल रहा है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो, और वहाँ जो होती है रेटिना, वह वास्तविक वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु मानव मस्तिष्क द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा देखने की संवेदना होती है। वस्तु दूर हो या नज़दीक उसे साफ साफ आसानी से देख लिया जाता है। नहीं देखते हैं, नज़दीक हो या दूर से क्या करते हैं लोग, आसानी से देख लेते हैं। यह तभी संभव है जब वस्तु दूरी बदलने से नेत्र लेंस से रेटिना दूरी बदले या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाए। ऐसा तभी संभव है, अलग अलग दूरी वस्तु को देखते हो, फोकस दूरी आप क्या हो, फोकल लेंथ नेत्र लेंस क्या हो, घटते बढ़ते रहे। नेत्र लेंस बदल जाएंगे छोटे बड़े, तो अपने फोकस क्या हो जाएंगे उसका, घट बढ़ जाएंगे। उस प्रकार से होते हैं, है ना। चलो ये किसके बारे में समझ आ गया ना। अच्छा इसको बंद करके एक